नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी के पाठ 1 जमी को जादू आता है कि कार्य पत्रिका का मूल्यांकन करते हैं। इस चैप्टर को, इस कविता को हमने पढ़ा हुआ है, तो इसका सार तो अपन ने ग्रहण कर लिया। इसके प्रश्नोत्तर भी देखे थे हमने और कक्षा टेस्ट भी हो चुका है। तो एक बार हम स्वयं इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। तो आइए, प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि को अपने बाग की मिट्टी कैसी लगती है? ये हमने पढ़ा हुआ है कि कवि को अपने बाग की मिट्टी जादुई लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वह किसी भी फल फूल, किसी के भी बीज डालते हैं तो वह उसको वही फल फूल देती है। जैसे वो अमरूद के बीज डालता है तो जमी उसे अमरूद देती है। अगर वह गुलाबी फूल के बीज डालता है तो वह उसे गुलाबी फूल देती है। इस कारण उन्हें अपनी बाग की मिट्टी जादुई लगती है। नंबर 6 देखिए, जमीन पर लगे पेड़ों को हवा से गिरने से धरती बचाती है, फिर भी वे कभी कभी गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है तथा इसे कैसे रोका जा सकता है? जमीन पर लगे जो पेड़ होते हैं उनको हवा से गिरने से कौन बचाती है? धरती बचाती है। पर वे कभी कभी गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी में ढंग से फैली हुई नहीं होती है। इसे रोकने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए और मिट्टी को उपजाऊ बनाना चाहिए। तो मिट्टी क्या होती है? पेड़ों को अपने अंदर कस के सिमट के रख लेती है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें पेड़ों को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाना चाहिए। नीचे देखिए, ग, कवि को क्यों लगता है कि धरती बहुत प्यासी है? कवि अगर धरती के अंदर शरबत डालता है तो वह शरबत भी सोख लेती है। अगर वह लोटा भर के पानी का डालता है तो वह उसको भी अपने अंदर समा लेती है। अगर वह बाल्टी से पानी डालता है तो वह उसको भी समा लेती है। यहाँ तक कि वह नदी है उसको भी अपने अंदर सोख लेती है। तो इस कारण कवि को लगता है कि धरती बहुत प्यासी है। आगे देखिए बेटा, सही वर्तनी पर सही का चिन्ह लगाइए। अब आपने सामने एक लाइन में 3-3 दे रखे हैं शब्द। इनमें से जो सही है उस पे अपने को टिक लगाना है। जो फर्स्ट नंबर का है उसमें है, फर्स्ट सही है मिट्टी, तो इसमें आधा ट और पूरा टी। सेकंड नंबर देखिए जामुन, सेकंड वाला आएगा जामुन। नंबर थर्ड में देखिए अमरूद, अमरू, बड़ा रू आएगा अमरूद। नंबर फोर्थ में देखिए कर्तव्य। अब इसके नीचे देखिए निम्नलिखित शब्दों को अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर दोबारा लिखिए। अनुस्वार का मतलब है डॉट और अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। तो हम इसको लगाते हैं। देखिए, रंग, रंग में र के ऊपर बिंदी यानी अनुस्वार आ जाएगा। जमी में माँ के पास में अनुस्वार आ जाएगा। उंगली में आएगा अपने पास, ऊ के पास आएगा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। आगे देखिए हवाएं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। आगे देखिए नहीं, नहीं में ही के पास डॉट। अंदर में अ के ऊपर डॉट आएगा अंदर। गांव में चंद्र बिंदु गा के ऊपर। अंक में आ के ऊपर वो डॉट आएगा अनुस्वार। आगे देखिए गंदा में अनुस्वार ग के ऊपर। गंगा में ग के ऊपर अनुस्वार। चांद में चा के ऊपर चंद्र बिंदु। सूंघना में सू के ऊपर चंद्र बिंदु। इस प्रकार देखिए हमने अनुस्वार और अनुनासिक शब्द बना लिए हैं। अब आइए देखिए हम पढ़ते हैं, करते हैं पाठ नंबर 2, गुलेलबाज लड़का। यह पाठ भी हमने पढ़ा था। तो गुलेलबाज लड़का नाम से हमें याद आ रहा है कि एक लड़का था जिसके हाथ में हर समय गुलेल रहती थी। तो इसके प्रश्न उत्तर हमने पढ़ लिए हैं। आइए कार्यपत्रिका का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक के सहपाठी बोधराज से क्यों डरते थे? तो हमें पता था कि बोधराज के हाथ में हर समय गुलेल रहती थी और वह अपने गुलेल से निशाना साधता था और पक्षियों को, उनके घोंसलों को गिरा देता था, उनके अंडों को फोड़ देता था, उनके घरों को नष्ट कर देता था। तो वह राक्षस प्रवृत्ति का था। इस वजह से उसके जो सहपाठी थे वो उससे डरते थे। नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यह चील का घोंसला होगा, चील अपने घोंसले में लौटी है। यह लाइन अपने को दी हुई है और नीचे प्रश्न पूछे हैं तो हमें उत्तर देना है। नंबर क्या है? श्रोता तथा वक्ता का परिचय दीजिए। सबसे पहले तो ये देखिए श्रोता और वक्ता होता क्या है। वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला। तो यहाँ पर यह चील का घोंसला ही है, इसमें वक्ता यानी बोलने वाला कौन है? लेखक। और श्रोता अर्थात सुनने वाला कौन है? बोधराज। ये बात किसने बोली थी? लेखक ने बोली थी और बोधराज ने सुनी थी। नंबर 6 देखिए, वक्ता ने क्यों कहा कि यह चील का घोंसला है? क्योंकि बोधराज और लेखक दोनों जब कबूतरों का घोंसला हटाने के लिए गए तो वहां पर एक घोंसले में छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने देखा और पास में ही शहतीर के पास में किसको देखा? चील को देखा। तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ, किसको? लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि यह चील का घोंसला है और वह अपने घोंसले में लौटी है। नंबर गए देखिए, श्रोता ने इसका क्या उत्तर दिया? श्रोता था कौन था? बोधराज। बोधराज ने इसका यह उत्तर दिया कि यह चील का घोंसला नहीं है, चील तो यहाँ शिकार के लिए ही आई है, क्योंकि चील अपना घोंसला पेड़ों के ऊपर बनाती है। आगे देखिए नंबर घ, इस उत्तर से श्रोता की किस विशेषता का पता लगता है? इस उत्तर से श्रोता अर्थात बोधराज की इस विशेषता का पता लगता है कि उसे पशु पक्षियों के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान था। नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। बोधराज एक जालिम लड़का था, सही। बोधराज के सहपाठी उसे राक्षस कहा करते थे, सही। घोंसले में कबूतर के बच्चे थे, रॉन्ग। किसके बच्चे थे? मैना के बच्चे थे। गोदाम में चील का घोंसला था, रॉन्ग। आगे देखिए, दूसरे दिन बोधराज के हाथ में गुलेल नहीं थी बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा था, राइट। तो इस प्रकार तो देखिए बेटा 4th नंबर में ये भाषा और व्याकरण से संबंधित है। इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग व शब्द को अलग करके लिखिए। हमने पढ़ा हुआ है कि उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो निश्चेष्ट में निह, नी और आगे अपने विसर्ग लगेगा, नी प्लस चेष्ट। चेष्ट का मतलब क्या होता है? चेष्टा या कोशिश करना। निश्चेष्ट का मतलब होता है कोई भी कोशिश नहीं करना। आगे देखिए बेटा, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार। पर यानी दूसरों, उपकार यानी भला करना। दूसरों का भला करना क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। दुस्साहस, दुह, दुह के आगे क्या आ जाएगा? विसर्ग आ जाएगा। दुह प्लस साहस क्या बनेगा? दुस्साहस। नेक्स्ट देखिए, अप प्लस मान। मान का अर्थ क्या होता है? इज्जत करना। और अप शब्द होता है वो अपने आप में बुरा शब्द होता है। अपमान यानी किसी तरीके का मान नहीं करना बल्कि बेइज्जती करना। निर्गुण, निह प्लस गुण, निह प्लस गुण क्या बना? निर्गुण। अब आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम भरिए। अब यहाँ पर देखिए, वह सारा काम करता था स्वयं, स व यह के ऊपर अनुस्वार क्या बना? स्वयं। यह फूल, फूल लिखा हुआ है इसको बेटा फूल कर लो। यह फूल उसने तोड़ा, यह फूल, सॉरी इस उसने की जगह किसने तोड़ा, किसने लगाओ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो किसने में ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे। यह फूल किसने तोड़ा, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर किसने शब्द सही उचित ढंग से आएगा। यह फूल किसने तोड़ा। रोहन, रोहन कब विद्यालय जाता है?
रोहन कैसे, कब, कुछ भी लगा सकते हो आप। रोहन कब विद्यालय जाता है। आगे देखिए, वह, वहां, वह, ये देखिए बेटा, रोहन एक तो अपन ने लिखा है कब विद्यालय जाता है, तो कब के साथ अपन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। एक देखिए, रोहन रोज विद्यालय जाता है, तो इससे ये वाक्य संपूर्ण होता है। नीचे देखिए, वह वहां जाएगा, उसे मिठाई मिलेगी। वह वहां जाएगा तब उसे क्या मिलेगी, मिठाई मिलेगी। आगे देखिए बेटा, देखिए कार्यपत्रिका है, पाठ नंबर 3 किताबें की चैप्टर को हमने पढ़ा था, ये कविता थी, इसमें किताबों के महत्व को बताया गया था। तो आगे देखिए, हम इसका मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। किताबों की बातें किससे सुनने को कहा जा रहा है। किताबों की बातें आज के जो बच्चे हैं उनसे सुनने को कहा जा रहा है। किताबें क्या बातें बताती है। किताबें हमें आज की, कल की, आने वाले समय की और बीते हुए जमाने की बातें बताती हैं। नंबर क्या देखिए, क्या आपने किताबों की बातें सुनी है। हाँ, हम जब किताबों का अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि किताबें हमसे कुछ कह रही हैं। नंबर घ देखिए, किताबें हमें अपनी बातें किस रूप में सुनाती है। किताबें अगर हमें प्रकृति की बातें सुनाती है तो उसमें से झरने की कलकलाने की आवाजें सुनाती है, खेतों की लहलहाने की आवाजें सुनाती है, साइंस अर्थात विज्ञान से संबंधित अनुसंधान और प्रयोग के बारे में बताती है, और विभिन्न प्रकार की जो कहानियां हैं उनको बताते हुए हमें हमारी नानी और दादी की याद भी दिलाती है। नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए। क और ख को मिलाना है। आज की, कल की, आज की को कल के साथ मिलाना है। आज की, कल की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की, फूलों की, बमों की, दुनिया की, इंसानों की। इस तरीके से हमने कविता के आधार पर इनको मिलाया है। अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए, क्या बता सकते हैं कि किताबों का संसार कितना बड़ा है। अब आप इसको अपने मूल्यांकन के रूप में बताएंगे, अपने भाव के रूप में, कि किताबों का संसार बहुत बड़ा है। किताबें हमें बहुत बड़े संसार में लेके जाती है, यानी यह हमें विज्ञान के बारे में बताती है, अंतरिक्ष के बारे में बताती है, इतिहास के बारे में बताती है, भूगोल के बारे में बताती है, प्रकृति के बारे में बताती है। इस प्रकार हमें किताबें सारी दुनिया में घुमा देती हैं। नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। अब देखिए, जिसके नीचे हमें लाइन दी गई है उसका हमें वचन बदलना है। तो जहां पर एक वचन है उसको बहुवचन में बदलना है, और जो बहुवचन है उसको एक वचन में बदलना है। कमरे में बहुत सी कुर्सियां रखी थी। अब देखो, कुर्सियां हो गया बहुवचन, इसको बदलना है एक वचन में, तो कुर्सी हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सी की जगह हो जाएगा कमरे में एक कुर्सी। बहुत सी की जगह क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि बहुत सी किसको स्पष्ट कर रहे हैं, बहुवचन को। आगे देखिए, ख, बस्ते में से पुस्तक निकालिए। पुस्तक यानी एक वचन है, पुस्तकें करना है अपने को। बस्ते में से पुस्तकें निकालिए के, ठीक है। आगे देखिए, हमें अभी बाजार पहुंचना है। हमें में क्या होता है, बहुवचन का आ रहा है, तो हमें की जगह लिखिए मुझे अभी बाजार पहुंचना है। उसने मुझसे बातें की, वह मुझसे बातें करता है, या उसने मुझसे बातें की जगह उसने मुझसे बातें की, तो उसने एक वचन में आ रहा है, इसको हमें बहुवचन में करना है। तो उन्होंने मुझसे बातें की, उन्होंने मुझसे बातें की। आगे देखिए,
वे अभी घूमने गए हैं। वे क्या होगा, बहुवचन है, इसको वे को हटा के लिख देंगे वह अभी घूमने गया है। वह, बाकी सारा एज इट इज आएगा, अभी घूमने, गए की जगह क्या आ जाएगा, गया। गए की जगह क्या आ जाएगा, गया। वह अभी घूमने गया है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्यार का अर्थ क्या होता है, प्रेम करना, और इसका उल्टा क्या होएगा, नफरत। न फ र त, नफरत। आयात का निर्यात, आयात का निर्यात, या के ऊपर आधार आएगा, और त निर्यात। आगे देखिए आज्ञा, अवज्ञा, अ व और ज्ञा, अवज्ञा। आगे देखिए आगमन का उल्टा क्या होगा, गमन। आगमन यानी आना, गमन यानी जाना। इनकार, इनकार का होगा स्वीकार। इनकार का मतलब क्या होता है, मना करना। स्वीकार का मतलब हाँ करना। इनकार का स्वीकार। तो इस प्रकार हमने विलोम शब्द, सर्वनाम और यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित भी कुछ मूल्यांकन पत्र किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये तीनों जो पाठ के मूल्यांकन हमने किया है, इसको अपनी कॉपी में सबको करना है। पाठ 1 मूल्यांकन पत्र, पाठ 2 मूल्यांकन पत्र और पाठ 3 मूल्यांकन पत्र करके सभी अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में कार्य करेंगे। धन्यवाद।